क्या आप जानते हैं कि अगर पेनिसिलिन न होती तो आज हम आम इन्फेक्शन से भी मर सकते थे। मगर क्या आपको मालूम है कि इस अजीम दरियाफ्त का सेहरा किसी साइंसी मंसूबाबंदी के बजाय एक हादसे को जाता है। ये कहानी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, एक आम साइंसदान जो अपनी लेबोरेटरी में एक गलती की वजह से दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा दरियाफ्त कर बैठा। ये कहानी एक हादसे, मुशाहदे और एक ऐसे इनकलाब की है जिसने तिब की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पेनिसिलिन से पहले का ज़माना, बीमारी का खौफ। पेनिसिलिन की इजाद से पहले मामूली ज़ख्म या मामूली बीमारी भी मौत की सज़ा साबित हो सकती थी। लोग बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से मर जाते थे क्योंकि उनका कोई इलाज नहीं था। ये वो ज़माना था जब लोग खून बहने या छोटे ज़ख्म को भी जानलेवा समझते थे। अस्पतालों में गैंग्रीन, टीबी, नमूनिया और दीगर इन्फेक्शंस आम थे जिनका कोई मौसर इलाज नहीं था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक गैर मामूली साइंसदान। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1881 में स्कॉटलैंड में पैदा हुआ। वो एक आम किसान का बेटा था, मगर इसका तजस्सुस और सीखने का शौक उसे लंदन ले आया, जहां उसने तिब और बैक्टीरिया पर तहकीक शुरू की। फ्लेमिंग को ख़ास तौर पर जंगी ज़ख्मों के इन्फेक्शन में दिलचस्पी थी, क्योंकि उसने पहली जंग अजीम के दौरान देखा कि किस तरह सिपाही मामूली ज़ख्मों से मर जाते हैं। वीडियो में पहली जंग अजीम के मैदान, ज़ख्मी फ़ौजियों और तिब्बी कैंपों की झलक दिखाएं। हादसाती दरियाफ्त पेनिसिलिन की कहानी 1928 की बात है, जब फ्लेमिंग अपनी लेबोरेटरी में बैक्टीरिया पर तजुर्बात कर रहा था। एक दिन वो कुछ पीछे डिशेस में मुख्तलिफ बैक्टीरिया ग्रुप कर रहा था, मगर छुट्टियों पर जाने के बाइस एक डिश को गलती से खुला छोड़ गया। जब वो वापस आया तो उसने एक हैरान कुन चीज़ देखी। एक ख़ास किस्म की फंगस ने बैक्टीरिया के पूरे कल्चर को ख़त्म कर दिया था। ये एक आम चीज़ नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि ये फंगस बैक्टीरिया को मार रही है। ये वो लम्हा था जब पेनिसिलिन की दरियाफ्त हुई, मगर इस वक्त फ्लेमिंग को अंदाज़ा नहीं था कि इसकी ये दरियाफ्त दुनिया को बदल कर रख देगी। तहकीक और चैलेंजेस दुनिया को कायल करना। फ्लेमिंग ने तजुर्बात किए और पाया कि ये फंगस स्टाफिलोकोक्स जैसे ख़तरनाक बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकती है। मगर मसला ये था कि पेनिसिलिन को लेबोरेटरी में बड़ी मिकदार में तैयार करना मुश्किल था। जब फ्लेमिंग ने अपनी तहकीक साइंसी बरादरी में पेश की तो अक्सर साइंसदानों ने उसे नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि कोई भी यकीन नहीं करता था कि कोई फंगस जानलेवा बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकती है। दूसरी जंग अजीम और पेनिसिलिन की बड़े पैमाने पर तैयारी। फ्लेमिंग की दरियाफ्त 10 साल तक बड़ी हद तक नज़रअंदाज होती रही, मगर दूसरी जंग अजीम के दौरान जब लाखों सिपाही इन्फेक्शन से मर रहे थे तो साइंसदानों को पेनिसिलिन की अहमियत का एहसास हुआ। अमरीकी और बरतानवी साइंसदानों ने फ्लेमिंग के काम को आगे बढ़ाया और 1940 की दहाई में पेनिसिलिन को बड़े पैमाने पर तैयार करना मुमकिन हो गया। यही वो लम्हा था जब पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा बन गई और लाखों जानें बचा ली गई। पेनिसिलिन का असर और जदीद तिब में इनकलाब। पेनिसिलिन की दरियाफ्त ने न सिर्फ जंगों में हज़ारों जानें बचाईं, बल्कि आज भी टीबी, नमूनिया, गले के इन्फेक्शन और कई दीगर बीमारियों के इलाज में काम आती। अगर ये हादसाती दरियाफ्त न होती तो शायद आज भी एक आम इन्फेक्शन जानलेवा साबित होता। नतीजा तारीख की सबसे बड़ी दरियाफ्तों में से एक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक गलती की, मगर इसी गलती ने दुनिया को एक मुहलिक कातिल बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने का हथियार दे दिया। आपका क्या ख्याल है? क्या ये वाकई दुनिया की सबसे अहम साइंसी दरियाफ्तों में से एक? कमेंट्स में अपनी राय दें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।